आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम प्रकाश के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। मतलब कि ये जो लाइट की किरणें हैं, ये आखिर मुड़ती क्यों हैं? तो चलिए विज्ञान के इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि पानी से ग्लास में रखा हुआ सिक्का अपनी असली जगह से थोड़ा ऊपर क्यों दिखता है? या फिर पानी में आधी डूबी हुई कोई चीज, मान लीजिए एक पेंसिल, वो मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? नहीं, ये कोई आंखों का धोखा नहीं है। इसके पीछे छिपा है बिल्कुल प्योर साइंस। और इस साइंस को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब लाइट एक माहौल से दूसरे माहौल में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है, मतलब थोड़ी सी बेंड हो जाती है। हमारे सारे सवालों का जवाब ना इसी एक चीज में छिपा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट जैसे मन किया वैसे मुड़ गई। नहीं, ये कुछ पक्के नियमों को मानकर ही चलती है। और यही नियम तय करते हैं कि लाइट की किरण कब और किस तरफ झुकेगी। इसके ना दो सीधे साधे नियम हैं। पहला, जब प्रकाश विरल माध्यम यानी कि एक हल्के मीडियम जैसे हवा से सघन माध्यम यानी भारी मीडियम जैसे पानी में जाता है, तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अब ये अभिलंब क्या है? ये बस दो सतहों के बीच खींची गई एक 90 डिग्री की काल्पनिक लाइन है। और दूसरा नियम, वो ठीक उसका उल्टा है। जब किरण सघन से वापस विरल मीडियम में आती है, तो वो इसी अभिलंब से दूर भागती है। तो जब इंसानों को अपवर्तन के ये नियम समझ में आए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ा जाए। और बस यहीं से जन्म हुआ लेंस का। लेंस वो कमाल के उपकरण हैं जो इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके लाइट को कंट्रोल करते हैं। लेंस मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है उत्तल लेंस, जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, और दूसरा है अवतल लेंस, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अब सोचिए, उत्तल लेंस एक टीम की तरह है जो सारे लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसीलिए उसे अभिसारी कहते हैं। और अवतल लेंस वो किरणों को चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए वो अपसारी कहलाता है। चलिए, पहले उत्तल लेंस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अलग अलग तरह की इमेज यानी प्रतिबिंब बना सकता है। तो पहली सिचुएशन लेते हैं, जब कोई भी चीज लेंस से बहुत बहुत ज्यादा दूर हो। साइंस की भाषा में हम इसे अनंत कहते हैं, जैसे कि सूरज या दूर के तारे। इस केस में उत्तल लेंस उन सभी किरणों को एक ही बिंदु पर ले आता है, जिसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ जो इमेज बनती है वो बहुत ही छोटी, बिल्कुल एक पॉइंट जैसी और उल्टी होती है, और ये वास्तविक होती है, जिसका मतलब है कि इसे किसी पर्दे पर उतारा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से इमेज पर्दे पर बनती है। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम किसी चीज को लेंस के फोकस पॉइंट से ठीक दोगुनी दूरी पर रखते हैं, जिसे 2f1 कहते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है। यहाँ एक बड़ी मजेदार सिमेट्री देखने को मिलती है। जब चीज 2f1 पर होती है, तो उसकी इमेज लेंस के दूसरी तरफ ठीक उतनी ही दूरी पर यानी 2f2 पर बनती है। और सबसे खास बात, इमेज का साइज भी चीज के एकदम बराबर होता है। हाँ, ये अब भी वास्तविक और उल्टी ही है। और अब बारी है उत्तल लेंस की सबसे जादुई स्थिति की। क्या होगा अगर चीज को लेंस के बिल्कुल करीब रखते हैं, उसके फोकस और सेंटर के बीच? यहाँ ना सारा खेल ही बदल जाता है। इस बार इमेज लेंस के पार नहीं बनती, बल्कि उसी तरफ बनती है जिस तरफ चीज रखी है। और ये इमेज चीज से कई ज्यादा बड़ी, सीधी और आभासी होती है। आभासी का मतलब, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते, बस लेंस से देख सकते हैं। जी हाँ, एक मैग्नीफाइंग ग्लास बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अब अवतल लेंस की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस के मुकाबले अवतल लेंस का जो बर्ताव है वो काफी सीधा साधा और प्रेडिक्टेबल है। इसको समझना ज्यादा आसान है। अवतल लेंस के साथ कोई सरप्राइज नहीं है। आप चीज को कहीं भी रखिए, रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही होगा, एक छोटी, सीधी और आभासी इमेज। और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल दूर की नज़र के चश्मों में होता है, ताकि दूर की चीजें साफ और सही आकार में दिखें। तो देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। पानी में सिक्के का ऊपर दिखना, पेंसिल का मुड़ा हुआ लगना, और तो और रात में तारों का टिमटिमाना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का ही तो कमाल है।
जब तारों की रोशनी हमारी वायुमंडल की अलग-अलग परतों से गुजरती है तो वो लगातार मुड़ती रहती है और हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। आखिर में बस एक सवाल। सोचिए, अपवर्तन के इसी एक सिद्धांत ने हमें माइक्रोस्कोप से छोटे बैक्टीरिया को देखने की और टेलीस्कोप से अरबों प्रकाशवर्ष दूर गैलेक्सीज को समझने की ताकत दी है। जरा सोचकर देखिए, अगर ये लेंस नहीं होते तो हमारी दुनिया और इस ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ आज कैसी होती।